आप कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं, सुरेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद दानिश अली जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख हम कर लेते हैं। दानिश अली जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। देखिए, इस पूरे विवाद में अब एक और जो मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के उस आरोप से जो आप पर सीधे सीधे लगाया गया, और बाकायदा उन आरोपों को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है, और आरोप यह कि आपने भड़काया, आपने अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया था उस वक्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कर रहे थे, जब उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे थे, उस वक्त मोदी जी के फॉर्मर कैबिनेट कुलीग्स और भाजपा के सारे नेता हंस रहे थे। सिर्फ मैंने ही प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा चेयर से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के रेफरेंस ये नहीं दे सकते, इसको एक्सपंज कीजिए। और जिस तरीके का आरोप, जो फर्जी आरोप निशिकांत दुबे मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो उसके लिए कोई सबूत लाइए ना। आपने वर्बल लिंचिंग तो मेरी करा दी, अब आप अपने समर्थकों को आप इंस्टिगेट कर रहे हो हैं कि बाहर भी ऐसा काम हो। प्रधानमंत्री का पद, वो उसके बारे में आपकी ऐसी सोच हो सकती है क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं। पूरे देश ने देखा है कि निशिकांत दुबे किस तरीके से पिछड़े वर्ग के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाते हैं और फिर उसको वो पानी पिलवाते हैं। तो ये तो हैबिचुअल है इस मामले में। मैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर से ये डिमांड करूंगा कि जो निशिकांत दुबे जी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है, इसकी वो जांच कराएं, और अगर सबूत नहीं है, जांच में कोई सबूत नहीं है, तो ये विशेष अधिकार का मामला निशिकांत दुबे के खिलाफ बनता है, उनके ऊपर विशेष अधिकार में कार्रवाई करें। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं दानिश जी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप चैलेंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सबूत लेकर आइए, फिर आपसे भी तो वही कहा जाएगा ना कि आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की पार्टी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो आप भी सबूत लेकर आइए। फिर रिकॉर्ड पे है मोबाइल, क्या आपने नहीं देखा? आपने रमेश बिदूड़ी का भाषण नहीं सुना? मैं रमेश बिदूड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रमेश बिदूड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट दानिश जी, वो क्या था? रमेश बिदूड़ी ने जो कहा वो तो पूरे देश ने देखा, और देखिए वो शर्मसार करने वाला। बारे में क्या कहा? सुनिए मेरी बात दानिश जी, क्या कहा? मैं सुना देता हूं, नहीं सुना उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, सुना देता हूँ। सुनिए ना दानिश जी, सबने सुना, सबने देखा, और उसपे सबने, कितना पूरा देश शर्मसार हुआ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का उपयोग होना चाहिए था? इस तरीके का रेफरेंस देना चाहिए था जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने दिया? और अगर निशिकांत दुबे ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, तो क्या भाजपा के मंत्री और सांसद जो फ्रंट रो में बैठे थे, अगर मैंने जिस बात को वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी पर ऐसी टिप्पणी की, तो क्या उनको शर्म नहीं आती कि वो उठकर खड़े भी नहीं हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी को ये कहा जाए? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा को नहीं रखते, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। ठीक है, यही सिखाया जाता है आपको निशिकांत दुबे के अलावा दानिश जी, मोदी जी की प्रयोगशाला में क्या? ठीक है दानिश जी, निशिकांत दुबे के अलावा रवि किशन जी की तरफ से भी ये कहा गया कि आपने 2 बार उन्हें हैकल किया, 2 बार उनके खिलाफ उन पर आपने टिप्पणी की, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। मैं तो कह रहा हूं, पता नहीं किस किस के आरोप। अभी तो ये बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि देश और दुनिया को शर्मसार किया है बीजेपी ने, इसलिए वो कह रहे कुछ तो ऐसा निकालो, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, कुछ तो निकालो। अभी जो हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने में एक्यूज्ड हैं, उनका भी मैं देख रहा था। अभी वो कह रहे थे कि दानिश अली का आचरण जो है वो हमेशा टोका टाकी करते हैं। तो भैया, मुझे देश की जनता ने, काहे के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है? अगर देश का कोई मंत्री मिसलीड करता है हाउस को, तो मैं खड़े होकर के ये तो कहूंगा। अभी परसों जब 3 दिन पहले जब महिला आरक्षण बिल डिस्कस हो रहा था लोकसभा में,
तो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि ये 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी। तो मैंने खड़े होकर के ऑनरेबल स्पीकर सर को कहा कि स्पीकर सर ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी अब देवेगौड़ा जी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है दानिश जी, अब ये बताइए। और फिर माननीय गृह मंत्री जी ने उसको करेक्ट किया, बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं। दानिश जी, अब ये बताइए कि ठीक है आरोप आपने लगाया और वो उनके आरोपों को आप मनगढ़ंत कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि आपको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अब क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई हो, किस तरह की कार्रवाई रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हो? नहीं, मेरा आचरण ये है ना कि अगर देश के मंत्री या बीजेपी के सांसद हाउस को मिसलीड करते हैं, देश को मिसलीड करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं खड़े होकर के उसको बात को संज्ञान में लाऊं चेयर के। और ऑनरेबल गृह मंत्री ने 4 दिन पहले इस बात को माना जो मैंने कहा, जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा नहीं, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है, तो देश आने वाली नस्लें हमें पढ़ेंगी, हम रिस्पॉन्सिबल। मैं आप जवाब ले लेती हूं दानिश जी। तो हमें आईना दिखाना चाहिए ना। ठीक है दानिश जी, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका।